बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। हे मैया पार्वती की जय। हे गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। हे नंदी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करेंगे, जो श्री रामचरितमानस पुराण द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से चल रही है। और देखिए, अयोध्या कांड की कथा जो है ना, श्रवण करने से पहले एक ऐसी कथा आप लोग श्रवण करेंगे कि जो आज तक हमारी बहनें और बेटियां स्त्रियां भोग रही हैं। एक गाय ने, मतलब गौ माता ने जो श्राप दिया, वो श्राप हमारी बहनें और बेटियां, माताएं सभी जो है ना, आज तक उस श्राप को भोग रही हैं। तो वो श्राप जानने के लिए, और वो श्राप क्यों दिया, क्या कारण है, वो जानने के लिए भैया ये जो वीडियो सामने आपके आएगा, इसको पूरा सुनना। कि देखो, एक बार की बात है, नारद जी ने नारायण से पूछा कि प्रभु, आप हमें एक बात बताइए, मेरी ये समझ में नहीं आया कि जी गौ माता ने ये स्त्री को श्राप क्यों दिया, और वो श्राप क्या है, जानने के लिए कथा को श्रवण करिए। कि देखिए, एक गांव था, वो गांव में एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम था राजू। लड़के का नाम था राजू। तो राजू जो है ना, एक गाय को पाले हुए था। और ये भगवान कृष्ण सुना रहे नारद जी को, जो नारद जी ने प्रश्न किया है कि प्रभु, हमारी एक समझ में नहीं आता है, और हमको एक स्त्री ने पूछा है कि हे ऋषिवर, हमें ये बताने की कृपा करें कि हमें जो ये किसका श्राप लगा हुआ है और क्यों लगा हुआ है, जो गौ माता ने हमें जो दिया। तो भगवान कन्हैया देखो उनसे नारद जी से बोले कि देखो नारद, वो जो लड़का राजू जो था, वो एक गाय को पाले हुए था, और गाय जो थी वो दूध देती थी। और राजू गाय को जो है ना, खूब चारा खिलाता था, हरा भरा चारा खिलाता था, और उसका दूध जो गौ माता जो गाय देती थी, उसको बेच करके और अपने घर का सारा खर्चा चलाता था, और खुद भी और अपने बच्चों को भी दूध देता था, खिलाता पिलाता था। समय आया, कुछ समय के बाद गौ माता ने जो दूध देना बंद कर दिया, यानी गाय जो है ना, अब दूध नहीं दे रही। तो अब जो ने राजू ने क्या किया, उस गाय को मारना पीटना शुरू कर दिया, और वो गाय जो कुछ दूध देती
उसको बेच करके जो अपना परिवार का खर्चा चलाता था। जब गाय ने दूध देना बिल्कुल ही बंद कर दिया तो वो गाय को ले गया मारते पीटते और एक जंगल में छोड़ आया। जंगल में छोड़ आया तो गाय बेचारी बहुत परेशान है। अब तो जंगल में गाय जो है ना घास को चरती है, रहती है, समय व्यतीत करती है। एक दिन क्या हुआ, वो गाय जो है ना राजू के घर पर जो है ना आ गई। ये भैया गाय के अंदर ये गुण होता है ये कि गौ माता कि आप अगर रोटी भी एक खिला देते हो जिस टाइम, कभी भी, कौन से भी टाइम, तो गाय इतनी समझदार होती है, वो उसी टाइम तुम्हारे घर पर जो है ना प्रत्येक दिन उसी समय पे आ जाया करे, आ जाती है। तो वो गाय राजू के घर पर आ गई। तो राजू जी जैसे ही घर से बाहर निकले, उन्होंने देखा और उन्होंने देख करके एक लाठी उठाई और लाठी उठा करके वो गाय को मारते पीटते हुए जो है ना वन में, जंगल में फिर छोड़ा। एक दिन उस राजू की स्त्री जो थी वो जंगल में घास काटने गई। और जंगल में उसने वो गाय देख ली, उसने गाय को पहचान लिया कि ये गाय तो वही है जो हमारे घर पर रहती थी। वो देख दा करके चली आई, कुछ भी नहीं, वो देख दा करके चली आई, इतना देख लिया कि ये वही गाय है जो हमारे घर पर रहती थी। चली आई। अब कुछ समय के बाद जो है ना वो गाय गर्भवती हो गई। अब वो इसकी, राजू की जो पत्नी थी, एक बार फिर वो जो है ना जंगल में घास काटने गई। गाय काटने गई तो उसने देखा कि ये गाय जो है ना ये गर्भवती है, 4-5-6 महीने की। तो उसके मन में ये आया कि मैं अपने पति को भेजेंगे और गाय को पकड़ ले जाएंगे, गाय दूध देगी जिससे हमारा घर का खर्चा जो है ना चलेगा। अब दूसरा दिन जब हुआ तो वो गाय को पकड़ने के लिए अपने मालिक को उस जंगल में, उस जगह पर गई जहाँ पर वो गाय मिली थी। लेकिन वो गाय वहाँ से चली गई थी, वो गाय वहाँ से जा चुकी थी कहीं दूसरी जगह, और ऐसी जगह जा पहुँची है जहाँ राजू बहुत प्रयास कर रहा है ढूंढने फिरने के, लेकिन वो गाय उसे न मिली। और गाय ने एक बहुत सुंदर बछड़े को जन्म दिया उसने। वहां पर एकांत में कहीं आड़ में ले जाकर के उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। और अब क्या हुआ, एक दिन के बाद जो है ना, कुछ समय के बाद वो पत्नी जो राजू की जो थी फिर घास काटने के लिए गई। जब घास काटने के लिए गई तो वो गाय से फिर मुलाकात हो, वो गाय फिर मिल गई। उस गाय ने उससे ये कहा कि बहन तुम ऐसा करो, जो मेरा जो बच्चा जो है ना, इस बच्चे को उठा करके मेरी गर्दन पर रख दो, जिसको कहीं हम अपने एकांत में एक तरफ कहीं ले जाएं, यहाँ पर हमारे बच्चे के लिए खतरा है, कोई मारेगा पीटेगा। तो उस स्त्री ने उससे ये कहा, राजू की पत्नी ने ये कहा कि यार ये तेरा इतना गंदा बच्चा, इतना गंदा बच्चा मैं नहीं उठाऊंगी, मैं नहीं उठाऊंगी इसको। गाय ने बेचारी ने बहुत कहा, लेकिन उस स्त्री ने जो है ना उस बच्चे को छुआ नहीं।
तो उसी वक्त जो है ना गाय ने उस स्त्री को श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने जो है ना आज हमारे उस बच्चे को छूने के लिए इतनी घृणा की है तुमने, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जब तुम्हारा बच्चा जब आएगा तो वो 10 महीने से पहले पैदल नहीं चलेगा। 10 महीने तक उसकी तुम इसी तरीके से जो कुछ भी करेगा, गंदगी करेगा, उसको साफ करोगी और मेरा बच्चा जो है ना तुरंत ही चलने लगेगा। और पहले भैया ये सतयुग में होता था कि जैसे ही माँ ने, स्त्री ने यानी बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा तुरंत ही एकदम जन्म होते ही पैदल चलने लगता था, तुरंत ही पैदल चलने लगता था। और इस कलयुग में नहीं है, आप स्वयं देख लीजिए, एक स्त्री का बच्चा जो है ना 10 महीने से पैदल नहीं चल पाता है। और किसी भी जानवर का, गाय का, भैंस का, कोई भी बच्चा हो, जैसे ही वो जन्म लेता है तुरंत ही चंद मिनटों के बाद वो पैदल चलने लगता है। तो भैया जो श्राप लगा हुआ है, जो हमारी बहनें और बेटियां, स्त्रियां आज भी उस श्राप को भोग रही, एक गौ माता ने ये स्त्रियों को श्राप दिया। तो आपने ये समझ लिया कि गाय के किस श्राप से हमारी स्त्रियां जो है ना, हमारी बहनें और बेटियां आज तक भुगत रही। अब चलिए जो है ना प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। भैया कृपा करके वीडियो को पूरा देखें और इसको सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें कि जिससे नई नई कथाएं आप लोगों को रोज श्रवण करने को मिलती रहे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।